आज व्हाट्सएप के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में आई, जिसमें ये बोला गया कि भाई पावर कंपनी जो है उससे बहुत तकलीफ़ है और उसको लैंड पे लाना चाहिए या उसको मालेगांव से भगाना चाहिए। ये तहरीक बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पीछे कंपनी का जब टेंडर निकला था, जब आसिफ शेख रशीद साहब ने असेंबली में ये आवाज़ उठाए थे और उसके बाद मालेगांव में आके ये ऐलान किए थे कि हम फला दिन मोर्चा निकालेंगे ताकि मालेगांव प्राइवेट कंपनी को ये ठेका ना जाए। लेकिन देखने में ये आया था कि भाई मालेगांव के लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ताज्जुब इस बात की है कि जो लोग आज वहाँ बात कर रहे थे, मेरी याददाश्त अगर कमज़ोर नहीं है तो यही लोग टोरंटो कंपनी के जो जिम्मेदार थे उनके साथ घूम रहे थे कि टोरंटो कंपनी को ठेका मिलना चाहिए। और टोरंटो कंपनी भिवंडी शहर में कितना उधूम मचा के रखी है ये हम सभी जानते हैं। बहरहाल मालेगांव की आवाम के हित के लिए पावर के ताल्लुक से जो भी तहरीक चलाएगा उसके साथ हम लोग तो रहने ही वाले और ताकत से रहने वाले। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि खाना पक गया, अब चम्मच हिलाने आ गए। तो खाना पक गया ये वही लोग को मालूम है और दूसरे लोग को मालूम नहीं है कि खाना पक गया। मैं समझता हूं कि 5-6 महीना हो गया बिजली की सब्सिडी मिल नहीं रही, तो खाना कौन सा पकाए? भाई मालेगांव शहर में जो आमदार है, आउटर के आमदार, सेंटर के आमदार को तो मालूम नहीं, वो बेचारों को कुछ बताते ही नहीं। सेंटर के आमदार साहब को कुछ मालूम ही नहीं रहता और वो बेचारे कुछ नहीं भी करते तो फिर भी लोग बोलते वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ही लोग देख लो, जब कोरोना बीमारी फैली तो ये हजरत क्वारंटाइन थे और उस टाइम सबसे पहले कोरोना बीमारी से जो लोग परेशान थे, जो जिनका इंतकाल हो रहा था, इंतकाल बीमारी से कम हो रहा था, दवा खाना बंद होने की वजह से ज़्यादा हो रहा था, तो सबसे पहले हारने वाला एमएलए आसिफ शेख रशीद ने राजेश टोपे को फ़ोन लगाया था। और अगर मेरी बात गलत होगी तो मीडिया के लोग भी बोल सकते हैं, राजेश टोपे को फ़ोन लगाने वाला और मालेगांव बुलाने वाला हारने वाला एमएलए आसिफ शेख रशीद है। और जब राजेश टोपे साहब आए तो उनको बताया गया कि साहब दवा खाना बंद रहने से लोग ज़्यादा मर रहे, तो उन्होंने इजाज़त दिया कि भाई ठीक है, तुम लोग दवा खाना चालू करो। उसके बाद जमाती लोग हो या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हो, उनको लाने का जब मसला आया तो भी वही हारने वाला एमएलए शेख आसिफ आगे आया और जितने लोग भी मालेगांव से बाहर परेशान हाल थे, जिनको मालेगांव में लाना था, उनको लाया शेख आसिफ ने। 12 तारीख का बहुत बड़ा अमल दखल है मालेगांव शहर में। 12 नवंबर को मालेगांव शहर में कुछ न होते हुए भी गड़बड़ हो गई। उसको छुड़ाने वाले जो 12 तारीख
के मामले में जो लोग बंद थे, उनमें से छुड़ाने वाले, उनको जो छुड़ाए, उनके बारे में जो बोले, उनके बारे में जो मंत्रालय के चक्कर काटे, तो वो भी आसिफ शेख रशीद और कुछ लोगों को छुड़ाने वाले या आधे लोगों को छुड़ाने वाले मुस्तकिम डिग्निटी भी है, और उसके अलावा किसी ने नहीं छुड़ाया। ये बात मालेगांव की आवाम को कौन समझाएगा कि भाई जिसको हमने चुन के दिए वो हर तरह से हर फील्ड पे फेल आदमी है, नाकाम आदमी है। ये मालेगांव की आवाम को कौन बताएगा? एक सिर्फ आलिम हाफिज को देख के, मुफ्ती को देख के हम लोग बोलेंगे कि ठीक है वो कुछ भी करे बराबर है, तो ये बात बराबर नहीं है। हर मास में वो फेल होते जा रहे, नाकाम होते जा रहे। अब आप मुझे बताइए कि जो अवैसी साहब ने हर 2 महीने में आने का वादा किया था, उन्होंने 12 नवंबर जैसे मामले में हमारे शहर के नौजवान 1 साल तक बंद रहे, जेल की कोठरियों में रहे, उनके ऊपर ऐसी ऐसी कलम लगी, वो पूरा 1 साल बंद रहे। अवैसी साहब भी बेचारे नहीं आए, उनके आमदार, उन्होंने बोले थे हर 2 महीने में आके उनसे हिसाब लेऊंगा, आए नहीं बेचारे, उनसे हिसाब नहीं लेते, लेकिन आगे कम से कम ये 12 नवंबर वालों के जख्मों पे नमक रख देते, जख्मों को मरहम लगा देते, लेकिन वो बेचारे जख्म पे नमक छिड़कने का काम करे। मालेगांव में उस दिन से, जिस दिन से उनके जलसे में उन्होंने बोल के गए, उसके बाद से उन्होंने पलट के मालेगांव की तरफ नहीं देखे। लेकिन मालेगांव वाले याद रखो, बहुत जल्दी आने वाले हैं और आके बोलेंगे कि मैं तो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा हूं, आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं। लेकिन मेरे समझ में आज तक नहीं आया, पार्लियामेंट में चिल्लाने से मालेगांव के 12 नवंबर का एक भी लड़का छूटा नहीं। 12 नवंबर की बात पार्लियामेंट में एक भी हुई नहीं। हमको और आपको समझने का मुकाम है। और वो बोलते खाना पक गया, खाना पक गया, और चम्मच हिलाने लोग आ गए। भाई साहब, आप जिसे बोलते ना खाना पक गया और चम्मच हिलाने आ गए, तो आपको भी असेंबली के अंदर जाने को अगर तुम्हारा बुलाना भी रहा तो वहाँ पास बताना पड़ता। शेख आसिफ वो आदमी है, माजी आमदार, कि उसको देख के कोई पुलिस रोकती नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ये फर्क है। और उसको बोलते हो। मालेगांव शहर में जब भी पावरलूम सनद की बात आई, नहीं तो बता दे, ये 5 साल में ऐसा कौन सी सनद पे बात आई जिसके लिए मालेगांव शहर की आवाम को या लीडरों को दौड़ना पड़ा। और जब दौड़ने वाली बात आई तो जब दौड़े, असलम शेख जब मंत्री थे, जब ये हुआ कि भाई सब्सिडी नहीं मिलने वाली है, कौन नहीं गया मुंबई? हम नहीं गए कि आसिफ भाई नहीं गए? कौन नहीं गया? और हम तो जाके उससे वादा लेके आए असलम शेख से कि भाई वो उसको मैं रद्द करवाऊंगा, और बाद में रद्द हुआ। तो हम कब नहीं गए? कौन 5 साल सोया था? साइजिंग का मामला हुआ, साइजिंग को क्लोजर की नोटिस लगी, इलेक्शन हारने के बाद आसिफ साहब ने वो सब क्लोजर हटवाए। एनओसी की बात आई, वो जो बोल रहे खाना पक गया, वो एनओसी नहीं निकाल पाए। आसिफ शेख रशीद ने एनओसी निकाल के दिया साइजिंग की, और बोलते खाना पक गया। पक गया कि गल नहीं रहा खाना? 5 महीने हो गए, अभी तक सब्सिडी आई नहीं। मंत्री तुम्हारे पास है, कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट में बैठता वो तुम्हारे पास है। अजीत दादा को बोलना पड़ा कि वो सब्सिडी दे, उसके बाद भी खाना पक गया। अरे पका कौन रहा? खाना पका कौन रहा? खाना कच्चा पड़ा है भाई साहब, जाके देखो। खाली बोलने से काम नहीं चलता। और मैं बहुत अदब के दायरे में बोल रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा बोलते आता, बस समझदार को इशारा काफ़ी है।